दोस्तों, मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। यह घटना आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं जयपुर में उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव से पहली बार आया था। उस समय मैं काफ़ी हैंडसम और तंदुरुस्त दिखता था। आज भी मेरी वैसी बॉडी है। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। उस समय मेरी बहन की शादी को तकरीबन 4-5 महीने हुए थे, तो 2-3 बार मेरी बहन के ससुराल आना जाना हुआ। जब भी मैं जाता तो मेरे जीजाजी की बहन, जिसका नाम सविता है, वह मुझसे बहुत ही खुलकर बातें करती थी और हंसकर मुझे देखती रहती थी। उसी समय हुआ यूँ कि मैं शहर में रहता था और मेरे जीजा कहीं दूर के रहने वाले हैं, तो उनकी बहन ने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए थे, जिनका सेंटर मेरे ही शहर में पड़ा था। इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन पर बोला, कल मेरी बहन का एग्ज़ाम है, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊँगा, तो आज बहन को बस से भेज रहा हूँ, आप उनको उतार लेना और कल उसका एग्ज़ाम दिलाकर उन्हें वापस चढ़ा देना। मैं एक किराए का रूम लेकर रह रहा था, जिसमें मेरा एक रूम पार्टनर भी रह रहा था। तो मैंने मेरे रूम पार्टनर को बोला कि आज मेरा कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम आज कहीं और रुक जाना। वह मेरा कहना मान गया। मेरे जीजा ने मुझे अपनी बहन का मोबाइल नंबर मैसेज कर दिया, ताकि जब वह आए तो उसे बस से उतारने में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैंने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। एक अच्छा सा परफ्यूम ले आया था। 6 बजे मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। ये फ़ोन मेरी जीजाजी की बहन सविता का था। वह बोली, मैं 15 मिनट में बस स्टैंड पहुंचने वाली हूं, आप आ जाना। मैंने कहा, मैं तो बस स्टैंड पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ पलके बिछाए, आप आइए तो सही। उसने मजाक में बोला, ऐसा इतनी क्या जल्दी है? मैंने कहा, जल्दी क्यों नहीं, आप पधार रहे हैं तो आपकी सेवा का मौका मिल रहा है हमें, तो अच्छे से सेवा करेंगे आज। तो वह बोली, देखते हैं कितनी सेवा करते हो आप। शादी में तो नहीं की थी आपने हमारी सेवा। मैंने कहा, कोई नहीं, आज देख लीजिएगा। मैं पहले ही नहा धोकर सेंट वेंट लगा कर रेडी होकर आया था, दाढ़ी बना चुका था। थोड़ी देर में बस स्टैंड पर जब मैं इंतज़ार कर रहा था तो उसकी बस पहुंची। वह लाल सूट में बहुत ही शानदार और प्यारी लग रही थी। बस से उतरते ही मैंने सविता से हाथ मिलाया और बोला, आपका स्वागत है। और वहाँ से हम टैक्सी करके रूम पर आ गए। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक सिंगल रूम में रहता था, तो वहीं पर नीचे बिस्तर लगा रखा था मैंने। हमारे किराए के रूम में कोई बेड नहीं था और साइड में खाना बनाने का सामान रखा था। मैंने पहले सोच रखा था कि आज खाना बाहर ही खाएंगे। तो रूम पर पहुंचने के बाद मैंने कहा, आप कपड़े चेंज कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। आपको पढ़ाई करनी हो तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए, फिर आज खाना बाहर खाने जाएंगे। सविता बोली, मैंने तो पढ़ाई पहले से कर रखी है, अभी तो आपसे बातें करनी है। चलो पहले खाना ही खा आते हैं, वापस आकर ही चेंज कर लूँगी। हम दोनों ने शादी की पुराने बातें याद करते करते ही पास में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर खाना खाकर वापस आ गए रूम में। सविता ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। वह टी-शर्ट और पजामा पहनकर बाहर आई। टी-शर्ट में सविता बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने मजाक में सविता से पूछा, वाह सविता जी, क्या हाल चाल हैं आपके? आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो। और कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? वह हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ती मैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। फिर उसने पूछा, यहाँ तो सिर्फ एक ही बिस्तर है, हम सोएंगे कहाँ? तो मैंने मजाक में कहा, क्यों, एक बेड पर कोई दिक्कत है? तो सविता ने हंसते हुए बोला, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह हम मजाक करते करते 11 बजने को हो गए। तो वह बोली,
अब चलो सोते हैं। इस पर वह बोली, सो तो जाएंगे, लेकिन आपने तो बोला था आज आपकी सेवा करेंगे। कहाँ गई आपकी सेवा? आप हमेशा ही बोलते हो, सिर्फ बातें आती है आपको या कुछ करना भी आता है? मैं बोला, चलो आप बताइए क्या करना है। तो सविता बोली, चलो आप इतना ही कह रहे हैं तो थोड़ी देर पैर ही दबा दीजिए। मैं सफ़र करके आई हूँ, थक गई हूँ। अब खुलकर बातें करने लगे। फिर मैंने देरी ना करते हुए उसके पैरों के साथ साथ, और शायद सविता भी यही चाह रही थी, फिर हम दोनों ने खूब अच्छे से एक दूसरे की सेवा की। सेवा होने के बाद सविता ने कहा कि आज आपकी सेवा से मैं बहुत ही अधिक खुश हूँ, आपका धन्यवाद। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए और सुबह उठकर वो अपने पेपर देने चली गई। फिर उस दिन वो एक रात के लिए और रुक गई और उस रात भी मैंने सविता की अच्छे से सेवा की। फिर अगले दिन वो अपने घर चली गई।